नमस्ते मित्रों, आज विश्व के भूगोल में आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत, पठार व मरुस्थल। इससे पहले अपनी बात हो चुकी थी विश्व के भूगोल में, विश्व के भूगोल का सामान्य परिचय, उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति व उत्तरी अमेरिका की राजनीतिक स्थिति। अब भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति को जानने के बाद में पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत, पठार व मरुस्थल। तो ये जो उत्तरी अमेरिका है इसमें कौन कौन से पर्वत हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वतों के बारे में। इनमें एक नंबर हम पर्वत का नाम लेते हैं अलास्का रेंज। अलास्का रेंज एक नंबर जो पर्वत है उसका नाम है अलास्का रेंज। अब आपको बताया था कि यहां पर ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है कनाडा। ये कौन सा है? कनाडा देश है। उसके बाद में यहां पर है, इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? अलास्का। यह है अलास्का। और ये कौन सा आता है? यूएसए। और ये कौन सा है? मेक्सिको। मेक्सिको के नीचे कौन सा आ जाता है? मध्य अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका। ये जो अलास्का राज्य है ये एक किसका भाग है? यूएसए का। इसलिए सबसे पहली पर्वतमाला का नाम क्या है? अलास्का रेंज। तो अलास्का जो रेंज पर्वतमाला है वो भी कहां पर पाई जाएगी? अलास्का में। अब देखो इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पर्वतमाला पढ़ते हैं, कौन सी है? अलास्का रेंज। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अलास्का रेंज कौन से महाद्वीप में है, तो महाद्वीप का नाम पूछा जाता है तो कौन सा आएगा? उत्तरी अमेरिका। देश का नाम पूछा जाता है तो कौन सा आता है? यूएसए। और राज्य पूछा जाता है तो कौन सा आता है? अलास्का। तो यहां पर जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या आता है? अलास्का रेंज। अलास्का रेंज अलास्का में जिसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, यहां पर इसकी सबसे ऊंची चोटी है HP, मतलब हाईएस्ट पर्वत चोटी। और जो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उस पर्वत चोटी का क्या नाम है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि अलास्का रेंज पर्वत श्रृंखला अलास्का में है जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट मैकिनले। और जो माउंट मैकिनले इसकी ऊंचाई कितनी आती है? 6194 मीटर। 6194 मीटर ऊंची चोटी है। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी आती है? माउंट मैकिनले। और माउंट मैकिनले कहां पर स्थित है? अलास्का में। उसके बाद पर्वत नंबर यहां का 2 पढ़ते हैं। 2 नंबर पर्वत का नाम है ब्रुक्स। 2 नंबर कौन सा आता है? ब्रुक्स। अगर ब्रुक्स के बारे में बात करते हैं कि ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला कहां पर है, तो ब्रुक्स भी कहां पर आता है? अलास्का में आता है। और ये जो ब्रुक्स है उस ब्रुक्स की क्या विशेषता है? पर्वत श्रृंखला का नाम है ब्रुक्स। और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी थी? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले कौन से पर्वत में थी? अलास्का रेंज में। लेकिन उत्तरी अमेरिका की सबसे उत्तर में स्थित या सबसे उत्तरतम पर्वतमाला कौन सी है? तो कौन सी आती है? ब्रुक्स पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका की सबसे उत्तर में स्थित पर्वतमाला है जो अलास्का राज्य में स्थित है। 3 नंबर जो पर्वतमाला आती है उसका नाम है रॉकी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। देखो रॉकी के बारे में बात करते हैं तो रॉकी पर्वतमाला का विस्तार यहां पर इस प्रकार से है कि रॉकी पर्वतमाला, तो रॉकी पर्वतमाला कितने राज्यों में फैली, कितने देशों में फैली हुई है? 2। कौन सा है? यूएसए और कनाडा। दोनों में इसका विस्तार आता है। तो रॉकी का विस्तार कहां पर है? यूएसए। और कहां पर स्थित है? कनाडा में। विशेषता क्या है इसकी कि उत्तरी
सबसे लंबी पर्वतमाला, कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो कौन सी आएगी? रॉकी पर्वतमाला। ध्यान रखना तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो कौन सी है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले कौन से पर्वत में है? अलास्का रेंज में। लेकिन सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी जाती है तो कौन सी आती है? रॉकी। और सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रृंखला के बारे में बात आती है तो कौन सी आती है? ब्रुक्स है। लेकिन ये उत्तरी अमेरिका की तो सबसे लंबी है, लेकिन विश्व में इसके बारे में बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी आती है? रॉकी। और विश्व की सबसे लंबी के बारे में बात करेंगे, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। कौन सी है? एंडीज। एंडीज के बारे में आगे पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका में। तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकी पर्वतमाला। लेकिन प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि रॉकी पर्वतमाला की एचपी हाईएस्ट पर्वत चोटी कौन सी है? तो रॉकी पर्वत है। इस रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या आता है? इसका माउंट एल्बर्ट। माउंट एल्बर्ट। कि रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट मैकिनले। और ये जो माउंट एल्बर्ट है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में आती है? रॉकी पर्वत श्रृंखला में। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो ये उत्तरी अमेरिका के 3 पर्वत है। आगे पर्वत नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका का 4 नंबर पर्वत है यह है अपलेशियन। अपलेशियन पर्वत, नाम सुना होगा अपलेशियन पर्वत। कई बार राजस्थान के भूगोल में इसका नाम आता है अपलेशियन पर्वत। कि अपलेशियन पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका के कौन सी दिशा में स्थित है? तो ये कौन सी दिशा में आएगी? पश्चिम दिशा में। देखो यहां पर विस्तार आता है कौन सी पर्वत श्रृंखला का? अपलेशियन पर्वतमाला का। यहां पर जो पर्वत श्रृंखला है इसका नाम क्या है? अपलेशियन। अपलेशियन पर्वतमाला। कि अपलेशियन पर्वतमाला, जो अपलेशियन पर्वतमाला है ये उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से देशों में इसका विस्तार है? कौन सा आएगा? यूएसए। और कौन सा आता है? कनाडा। दोनों देशों में इसका विस्तार है। अपलेशियन पर्वतमाला की विशेषता क्या है? ये जो विश्व की प्राचीन पर्वतमालाएं उन प्राचीन पर्वतमालाओं में एक है। कि विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं का अगर उदाहरण आता है तो उसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला का नाम आता है? अपलेशियन पर्वतमाला का। पढ़ी होगी राजस्थान के भूगोल में अरावली पर्वतमाला। देखो अरावली पर्वतमाला, अगर अरावली के बारे में पढ़ते हैं तो अरावली की तुलना की जाती है। कि अरावली की तुलना, और अरावली की तुलना किस प्रकार से की जाती है? अरावली की तुलना के बारे में 3 तथ्य आ जाते हैं। एक तो आता है पर्वत, एक आता है अंग, और एक आता है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरावली की तुलना कौन से पर्वत से की जाती है, कौन से अंग से की जाती है, कौन से वाद्य यंत्र से की जाती है? तो वाद्य यंत्र के बारे में आए तो इस प्रकार से कौन सा वाद्य यंत्र आता है? तंदूरा। उस तंदूरा के समान आती है कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली। लेकिन शरीर के अंग के बारे में पूछा जाता है तो कौन सा आता है? कर्ण। कर्ण जैसे एक इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से। तो व्यक्ति के जैसे कर्ण हैं, कान हैं, उस आकार की कौन सी पर्वतमाला आती है? अरावली। लेकिन किसी पर्वत के साथ इसकी तुलना करवाई जाती है तो कौन से पर्वत का नाम आएगा? अपलेशियन पर्वत। कि अरावली पर्वतमाला की तुलना कौन से पर्वत से की जाती है? अपलेशियन पर्वत से। अपलेशियन पर्वत है कहां पर? उत्तरी अमेरिका में। और इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करें कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? माउंट मिचेल। माउंट मिचेल या माउंट मिशेल भी इसे बोला जाता है। कि अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? माउंट मिचेल। और उत्तरी अमेरिका की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो कौन सी आएगी? अपलेशियन पर्वतमाला। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। नेक्स्ट पर्वत के बारे में देखो बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका का 5 नंबर पर्वत,
सिरेना माद्रे, सिरेना माद्रे पर्वत है। तो सिरेना माद्रे के बारे में बात करते हैं तो ये पर्वत आता है यहाँ पर मेक्सिको में। इसका विस्तार कहाँ पर आता है? मेक्सिको, और मेक्सिको के कौन से भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में। तो ये उत्तरी अमेरिका की प्रमुख 5 पर्वत हैं। दोबारा इनको देखना, आगे पढ़ेंगे क्या? उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार। देखो पहला पर्वत पड़ा है कौन सा? अलास्का रेंज। अलास्का रेंज कहाँ पर स्थित है? अलास्का में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। दूसरा है ब्रुक्स पर्वत। ब्रुक्स कहाँ पर आता है? अलास्का में। और उत्तरी अमेरिका का सबसे उत्तर में स्थित पर्वत कौन सा आता है? कौन सा है? ब्रुक्स। तीसरा कौन सा है? रॉकी। तो रॉकी पर्वत का विस्तार कौन से देशों में आता है? कनाडा और यूएसए में। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी आती है? रॉकी। और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला तो कौन सी आएगी? रॉकी। और यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट। उसके बाद में आती है पर्वत श्रृंखला नंबर कौन सी है? 4। कौन सी है? अपलेशियन। कि उत्तरी अमेरिका की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में शामिल एक पर्वतमाला कौन सी है? अपलेशियन। उत्तरी अमेरिका की कौन सी दिशा में इसका विस्तार है? पूर्वी दिशा में। कौन से देशों में है? कनाडा और यूएसए में। इसकी तुलना अगर प्रश्न ये हो कि अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन पर्वत की तुलना भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला से की जाती है? तो कौन सी से आएगी? अरावली से की जाती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट मिचेल या मिशेल। और अंतिम इसका कौन सा है? सिरेना माद्रे पर्वत। और सिरेना माद्रा कहाँ पर आता है? ये यहाँ पर मेक्सिको में, जो मेक्सिको के कौन से भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में। आगे पढ़ते हैं यहाँ पर स्थित प्रमुख पठार, कि यहाँ पर प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। देखो पठार के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठार। देखो यहाँ पर प्रमुख पठार कौन कौन से आते हैं। 1 नंबर पठार के बारे में बात करते हैं। यहाँ के पठारों में यहाँ पर 1 नंबर पठार आता है यूकन का पठार। देखो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठारों के बारे में बात करते हैं तो कौन सा पठार है? यूकन का पठार। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यूकन का पठार कहाँ पर स्थित है? तो यूकन का पठार कहाँ पर आएगा? अलास्का में। तो ये पठार कहाँ पर है? अलास्का में। इसकी विशेषता क्या है? यूकन के पठार की विशेषता क्या है? यहाँ से यूक्रोन नदी का उद्गम होता है। कि यूक्रोन नदी का उद्गम कौन से पठार से होता है? तो कौन से पठार से होता है? यूकन पठार से। यूकन पठार अलास्का में है। यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? यूक्रोन नदी का उद्गम हो रहा है। उसके बाद में यहाँ का 2 नंबर पठार के बारे में बात करें तो यहाँ पर आता है ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। यह है कौन सा? ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। जो ब्रिटिश कोलंबिया का पठार है उसके बारे में ध्यान रखना। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया ब्रिटिश कोलंबिया का पठार, और ये आते ही हम सीधा सोचते हैं कि ब्रिटिश मतलब कौन सा महाद्वीप आएगा? यूरोप। यूरोप नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर ब्रिटिश कोलंबिया का पठार के बारे में पूछा जाता है तो ब्रिटिश कोलंबिया का पठार आएगा उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका के कौन से देश में स्थित है? तो ये कौन से देश में आता है? देश कौन सा है? कनाडा। कनाडा देश में इसका विस्तार है। और एक आता है कोलंबिया स्नेक का पठार। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो है ब्रिटिश कोलंबिया का पठार और एक है कोलंबिया स्नेक का पठार। 3 नंबर पठार के बारे में बात करें तो कौन सा है? कोलंबिया स्नेक का पठार। स्नेक का पठार। देखो कोलंबिया स्नेक का पठार, तो कोलंबिया स्नेक का पठार है कहाँ पर? यूएसए में। और ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कहाँ पर था? कनाडा में। लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि उत्तरी अमेरिका के पठारों में कौन सा पठार लावा से निर्मित पठार है? तो कौन सा आता है लावा से निर्मित? कोलंबिया स्नेक का पठार। लावा से निर्मित किस प्रकार से? देखो जब ज्वालामुखी आती है, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी से कितने पदार्थ निकलते हैं? 2।
और दो का क्या नाम होता है, एक तो होता है लावा और एक कौन सा होता है, मैग्मा। लावा और मैग्मा एक तो रहता है धरातल के अंदर, एक आता है धरातल के बाहर। और जैसे ही धरातल है धरातल के बाहर आएगा, बाहर आने के कारण कौन सी चट्टानों का निर्माण होगा, बेसाल्ट। और बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण किससे होता है, लावा से। तो लावा से निर्मित पठार कौन सा आता है, यहाँ पर कोलंबिया सनेक का पठार। कोलंबिया सनेक का पठार है कहाँ पर स्थित, कहाँ पर आएगा, यूएसए में। उसके बाद यहाँ पर स्थित 4 नंबर पठार, वो भी कहाँ पर आएगा, यूएसए में। यहाँ पर 4 नंबर जो पठार है इसका नाम है कोलरेडा का पठार। कोलरेडा का पठार, कि कोलरेडा का पठार कहाँ पर स्थित है। तो कोलरेडा का पठार कहाँ पर स्थित है, यूएसए में। यूएसए में इसकी विशेषता क्या है, यहाँ से कोलरेडा नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है, कोलरेडा नदी का। कि कोलरेडा नदी का उद्गम कौन से पठार से होता है, कोलरेडा पठार से। अब इसके बाद में जैसे ही नदियां प्रारंभ करेंगे उसमें वापस पड़ेंगे कौन सा, कोलरेडा का पठार। एक यहाँ पर पठार पाया जाता है जिसका नाम है पिंडमांट। पिंडमांट, और पिंडमांट के पास ही एक पठार और पाया जाता है जिसका नाम है ओजारक का पठार। ओजारक का पठार, दोनों ध्यान रखना मोस्ट हैं। कौन सा, एक तो पिंडमांट का पठार और एक कौन सा आता है, ओजारक का पठार। दोनों पठारे कहाँ पर स्थित हैं, यूएसए में स्थित हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक पठार और पाया जाता है जिसका नाम है एडवर्ड का पठार। एडवर्ड का पठार भी कहाँ पर आएगा, यूएसए में स्थित है। कि एडवर्ड का पठार कहाँ पर है, यूएसए में। और यहाँ पर एक अंतिम पठार आता है इटास्का का पठार। कौन सा है, इटास्का का पठार। इटास्का का पठार इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका है उस उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है कहाँ से होता है, इटास्का का पठार से। कि इटास्का का पठार कहाँ पर है, यूएसए में। और यहीं से उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी, उसी का उद्गम होता है। तो यहाँ के जो अधिकांश पठार हैं वो कहाँ पर आते हैं, यूएसए में। उत्तरी अमेरिका का सर्वाधिक पठारी भाग कौन सा आता है, यूएसए। और एक यहाँ पर आता है मेक्सिको का पठार। तो इसका आपको पता है कि जो मेक्सिको का पठार है वो कहाँ पर आएगा, मेक्सिको में। तो मेक्सिको का पठार कहाँ पर है, मेक्सिको में। देखो एक बार पठार दोबारा है कि यूकन का पठार। यूकन का पठार कहाँ पर आता है, अलास्का। और कौन सी नदी यहाँ से उद्गम होता है, यूकन नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में 2 नंबर है ब्रिटिश कोलंबिया का पठार। ब्रिटिश कोलंबिया का पठार कौन से देश में आता है, कनाडा देश में। 3 नंबर है कोलंबिया सनेक का पठार। ये तो है ब्रिटिश कोलंबिया का, ये है कोलंबिया सनेक का पठार। ये कहाँ पर आता है, यूएसए में। और यूएसए में लावा से निर्मित पठार कौन सा है, ये कोलंबिया सनेक का पठार। उसके बाद में आता है कोलरेडा का पठार। कोलरेडा का पठार भी कहाँ पर आता है, यूएसए में। और यूएसए में यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कोलरेडा नदी का। उसके बाद में 2 इंपोर्टेंट पठार हैं, कौन सा है, पिंडमांट पठार और कौन सा है, ओजारक पठार। दोनों पठार कहाँ पर आते हैं, ये भी यूएसए में। उसके बाद है एडवर्ड का पठार, ये भी कहाँ पर है, यूएसए में। उसके बाद इटास्का का पठार, ये भी कहाँ पर आता है, यूएसए में। लेकिन यहाँ से उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी सिपोरी नदी का यहाँ से क्या होता है, उद्गम होता है। और एक आता है मेक्सिको का पठार, वो भी कहाँ पर आता है, मेक्सिको में। आगे पढ़ते हैं इसके मरुस्थल। आगे हैं मरुस्थल। तो देखो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल कौन से, मरुस्थलों के बारे में बात करते हैं। मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर एक मरुस्थल का विस्तार आता है। ये जो भाग है यहाँ पर ये मरुस्थलीय भाग आता है और इसको कहा जाता है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ग्रेट बेसिन मरुस्थल कौन सा है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल।
ग्रेट बेसिन मरुस्थल का विस्तार। तो विस्तार यहाँ पर कितने देशों में आ गया है? 2 देशों में। 2 देश कौन से हैं? एक तो कनाडा और दूसरा कौन सा है? यूएसए। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? देखो, इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो इसकी विशेषता है कि इसी मरुस्थल में एक क्षेत्र है जिसको कहा जाता है मृत घाटी। किस नाम से जाना जाता है? मृत घाटी। या मृत घाटी को क्या बोल दिया जाता है? डेथ वैली। और वहां पर वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक तापमान है। पहले तो विश्व में सर्वाधिक तापमान वाला जो स्थान था वो कहां पर था? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से मरुस्थल में था? सहारा मरुस्थल में। लेकिन वर्तमान में जो विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान मापा गया वो कौन सा है? मृत घाटी या डेथ वैली। कौन से मरुस्थल में? ग्रेट बेसिन मरुस्थल में। इस मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में आता है? 2। एक तो कौन सा है? कनाडा और दूसरा कौन सा आता है? यूएसए। दोनों देशों में इसका विस्तार है। उसके बाद में यहाँ पर स्थित दूसरा मरुस्थल के बारे में बात करें तो यहाँ पर और मरुस्थल आता है एरिजोन। कौन सा मरुस्थल है? एरिजोन। मुख्य रूप से इनके देशों के नाम याद रखने कि एरिजोन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर आएगा ये मरुस्थल? ये यूएसए में स्थित है। फिर आता है यहीं पर मोजाके मरुस्थल। मोजाके मरुस्थल, तो मोजाके मरुस्थल भी कहाँ पर है? यूएसए में। फिर यहीं पर यूएसए में एक आता है मोसाबी मरुस्थल। मोसाबी मरुस्थल भी कहाँ पर आता है? यूएसए में। तो यूएसए में यहाँ पर 3 तो ये मरुस्थल फैले हुए हैं, एक यहाँ पर ग्रेट बेसिन मरुस्थल का विस्तार है और एक यहाँ पर जो मरुस्थल पाया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। और ये जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल यहाँ पर कौन सा आता है? सोनारन मरुस्थल। कौन सा है? सोनारन मरुस्थल। कि सोनारन मरुस्थल का विस्तार कहां पर आता है? तो कहां पर है? मेक्सिको में। इसका यूएसए में विस्तार आंशिक रूप से है, लेकिन अधिकांश कौन सा आएगा? मेक्सिको। अगर कहीं ऑप्शन में मेक्सिको और यूएसए दोनों होते हैं तो कौन सा सही होगा? मेक्सिको। और मेक्सिको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो कौन सा आएगा? यूएसए। तो सोनारन मरुस्थल का विस्तार कहां पर स्थित है? मेक्सिको में स्थित है। लेकिन प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि सोनारन मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है? कि यहाँ पर रॉकी पर्वतमाला भी है और यहाँ पर पास में आपको बताया था कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में यहाँ पर बताया था आपको एक कैलिफोर्निया। कौन सी थी? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कि कैलिफोर्निया की खाड़ी यहाँ पर। अब जैसे कि भारत है तो भारत का ये तटीय प्रदेश है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर कौन सा है? अरब सागर है। ये तटीय भाग होने के बाद भी यहाँ पर मरुस्थल नहीं है। लेकिन यहाँ पर सोनारन मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है? तो यहाँ पर सोनारन मरुस्थल का निर्माण इस प्रकार से होता है कि जो प्रशांत महासागर है, इस प्रशांत महासागर में यहाँ पर कैलिफोर्निया की जो ठंडी जलधारा चलती है, उस ठंडी जलधारा से कौन से मरुस्थल का निर्माण होता है? सोनारन मरुस्थल का निर्माण होता है। यहाँ पर जो अरब सागर में चलती हैं वो कैसे चलती हैं? गर्म जलधारा। ये हम पढ़ेंगे किसमें? जलधाराएं महासागर में। तो महासागर में पढ़ेंगे। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि कैलिफोर्निया की खाड़ी या फिर कैलिफोर्निया की ठंडी जलधाराओं से कौन से मरुस्थल का निर्माण होता है, तो कौन से मरुस्थल का निर्माण होगा? सोनारन मरुस्थल का। या कि सोनारन मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है? तो कैलिफोर्निया ठंडी जलधाराओं से इसका निर्माण होता है। इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में कितने मरुस्थल हैं? यहाँ पर 5 मरुस्थल हैं। दोबारा देखो, पहला मरुस्थल कौन सा है? ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल का विस्तार कनाडा और यूएसए दोनों देशों में और यहीं पर ग्रेट बेसिन में एक स्थान पाया जाता है। कौन सा है? मृत घाटी या डेथ वैली, जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है। अगर प्रश्न ये होगी उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल, तो कौन सा आएगा? ग्रेट बेसिन मरुस्थल। और इसका कौन सा आएगा? डेथ वैली। दूसरा कौन सा है? एरिजोन मरुस्थल। कहाँ पर आता है? यूएसए में। तीसरा कौन सा है? यहाँ पर मोजाके मरुस्थल।
कौन सा आएगा, मोजाके मरुस्थल। और चौथा कौन सा है, मोसाबी मरुस्थल। पांचवा है सोनारन मरुस्थल। सोनारन कहाँ पर आता है, मेक्सिको में। इसका निर्माण किससे होता है, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधाराओं से इस मरुस्थल का निर्माण होता है।